यन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव साहुणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, समाज पुनी संत की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। भव्य आत्मा हमारे सामने जो विराजमान ग्रंथादि राज है वह है इष्ट उपदेश। इष्ट का उपदेश, इष्ट हमारे लिए हितकारक पंच परमेष्ठी, उसमें अरिहंत परमेष्ठी वो मेरे हितकारक हैं, उनका उपदेश इष्ट उपदेश। इष्ट उपदेश नाम का ग्रंथ है जिसमें मेरे इष्ट अर्थात आत्मा की बात कही गई है, इसलिए तो इष्ट उपदेश ग्रंथ है। यह ग्रंथ आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने आत्म तत्व को खुलासा करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। उन्होंने तो अपने तरीके से, अपनी तरफ से पूर्ण रूप से आत्म तत्व का खुलासा कर दिया है, लेकिन हम लोग उसको किस तरीके से समझ पाए, किस तरीके से उस उपदेश को ग्रहण कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए, ये हम लोगों का पुरुषार्थ और भावनाओं पर डिपेंड करता है। आज 48वां श्लोक है कि जो मुनिराजों के आत्म स्वभाव में आ जाना है ना, जो महामुनिराज अपने विशेष स्वभाव के अभ्यास से, कठोर साधना के अभ्यास से आत्म आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, सच्चे सुख को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस सच्चे सुख से उनके जीवन में क्या होता है ये सब कुछ बताने वाले हैं। आनंद निर्हदत युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी वैर दुखे स्वचेतनः। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्म आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। आत्म आनंद कह लो, सच्चा सुख कह लो, सदुपयोग कह लो, आत्मलीनता कह लो, शुद्धात्म प्रकाशन कह लो, या फिर मोह क्षोभ से रहित अवस्था कह लो। जो आत्म रमणता है वह आत्म आनंद है, और उस आत्म आनंद से निरंतर लगातार बहुत से कर्म रूपी ईंधन जल जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा हॉल, उसमें बहुत सारी रुई कॉटन इकट्ठी कर दी, ठूस ठूस के भर दी। उस कॉटन को नष्ट होने में कितना समय लगेगा, और कॉटन कितने समय में भरी गई? कॉटन को भरने में 10 साल लग गए उस हॉल में। अब कॉटन को नष्ट होने में कितना समय लगेगा? रुई आग लगाई और फक। ऐसे ही हमने अनेकों भवों में बहुत लंबे समय से कर्मों की सत्ता को इकट्ठा किया है, और आत्म ध्यान की, आत्म स्वभाव की जो ऊर्जा है, तीली है, अंगारा है, वह लगते ही चटर पटर सब कर्म टूट के झड़ जाएंगे।
कितने समय में? क्षण भर में। इतनी ताकत है आत्म स्वभाव में। तो यहां बता रहे कि योगी निरंतर अभ्यास करते हुए आत्मानंद को जब प्राप्त कर लेते हैं, वह आत्मानंद हमेशा बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जला डालता है। और क्या कहा? तथा बाहरी दुखों से अनभिज्ञ वह योगी दुखी नहीं होता। अब देखो, जब आत्म स्वभाव में लीन है, जैसे मान लीजिए हम 7वें गुण स्थान से बात करते हैं, उपसर्ग चल रहा है, 7वां गुण स्थान है, निरंतर उपसर्ग चल रहा है और वे अपने आत्मचिंतन में लीन है। 7वें गुण स्थान से लेकर ऊपर तक कहीं भी किसी उपसर्ग परिचय का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह आत्म ध्यान की इतनी दृढ़ अवस्था है का उपयोग जो है आत्मचिंतन में लगा हुआ है। और 10वें गुण स्थान के अंत में तो स्वभाव में स्थिति हो जाते, वहां तो कोई बात ही नहीं है। केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग परिचय नहीं होते हैं, केवल ज्ञान होने से पहले खूब उपसर्ग परिचय होते हैं। समझ में आया? लेकिन वो आत्म ध्यान में लगे हुए योगी उन उपसर्ग परिचय का उनको पता ही नहीं होता। 7वें से लेके 10वें तक तो अपने आत्मचिंतन में पूर्ण उपयोग को दिए हुए हैं, और उसके बाद उपयोग निर्विकार, विशुद्ध, परम उत्कृष्ट, ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। तो यही बात कही है कि देखो, उपयोग की तल्लीनता कहाँ, तो उपयोग अपने आत्म स्वरूप पे लगने से शरीर की सुध नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग दुखी क्यों और वे लोग सुखी क्यों, क्योंकि हमारा उपयोग शरीर आदि वस्तुओं में लगा हुआ है इसलिए दुखी है, लेकिन उनका उपयोग आत्म स्वभाव में लगा हुआ है इसलिए दुख नहीं। इतना अब बताओ आप। फिर भी हम ये प्रयास नहीं करते कि अपने उपयोग को अपने में लाने का अभ्यास नहीं करते। हे जीवड़े, कुछ तो सोच विचार कर, कुछ तो अपने आप को समझने का प्रयास कर। तूने कितना समय व्यर्थ ही निकाल दिया, अपने आत्मा की सुध नहीं ली। इसलिए तुम उन महायोगियों का चिंतन कर, तू उन महामुनिराजों का चिंतन कर, तू उन महामुनिराज को अपने उपयोग में ला जिन्होंने अपने स्वभाव के बल से उपसर्ग परिचय आदि सब जीत डाले। जिस योगी को इंद्रिय और इंद्रिय विषयों पर कोई मतलब ही नहीं रहा, विषय कसाय के प्रति कोई मतलब ही नहीं रहा, जिसको अपना शुद्धात्मा भा गया, अन्य चीज उसे अच्छी कहाँ लगेगी। भाने की बात है, कोई काई में मगन, कोई काई में मगन, जाकी जाई में लगन, वो पाई में मगन। संसार में हम जीवों को देखते हैं, कोई जीव किसी वस्तु में मगन है, कोई जीव किसी वस्तु में मगन है, जिसकी लगन जहां है वो वही मगन है। अब तुम देखिए तुम्हारी लगनता कहाँ है। एक व्यक्ति सुबह जागृत होता है और सुबह उठते ही चाय 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 चिल्लाता है और मांगता है कि न्यूज़पेपर आ गया क्या। समझना उसकी दुर्गति है, दुर्गति। जो व्यक्ति प्रातः काल की वेला में उठकर पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके महामंत्र का स्मरण करता है और उसके मन में यही विकल्प होता है मैं जल्दी से उठूं और भगवान के पूजा प्रक्षाल करूं या देखूं, समझ लेना उसका कल्याण बहुत पास में है, उसका कल्याण उसके नजदीक है। पूत के पल्लों में दिखाई देती है मुहावरा मध्य प्रदेश का खूब अच्छा सा प्रसिद्ध है।
पल्ले में झूलता हुआ बच्चे के पल्ले में झूलते हुए बच्चे के पैरों को देख करके ही पता लग जाता है कि वो क्या करेगा, उसका जीवन कैसा बनेगा, उसका जीवन उसके लिए कैसा रहेगा। बंधुओं, ऐसे ही हमारे नेचर, हमारे स्वभाव से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जो मुनिराज निरंतर धारा प्रवाह धर्म ध्यान में लगे रहते हैं, औरों के लिए धर्म ध्यान में लगाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, अपने उपयोग को भी धर्म ध्यान में लगाए रखते हैं और निरंतर उनके मुख से धर्म की वृद्धि के भाव होते हैं, समझ लेना उन मुनिराज की अब ज्यादा भाव नहीं बचे। और जो मुनिराज की मुद्रा धारण करके भी संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, संसारी जनों के साथ मिलजुल करके बातें करते रहते हैं, अपनी आत्मा की भावना नहीं भाते और हमेशा संसार का विचार ही करते रहते हैं। इसका हो गया, उसका हो गया, इसका आ गया, उसका चला गया, ये हो गया, उसका ये हो गया, फलान हो गया, ढिमका हो गया। समझ लेना अभी उनके भाव बाकी हैं। इन भावों की अपेक्षा ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये भाव एक देश है। मुख्यता तो उनके मुख्यता के पीछे भाव कहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा भी है कि कौन सा जीव कब अपना कल्याण कर ले कुछ पता नहीं। सच में परिणामों का बड़ा खेल है, जीव अपने परिणामों को कब संभाल ले। देखो, मैं इसका उदाहरण देता हूं कि एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कुछ श्रावक लोग एक केवली भगवान की गंध कुटी में उनकी वाणी को सुनने जा रहे थे। उन्होंने उन मुनिराज को देखा कि मुनिराज अपने होठों को डस रहे हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं और मुक्का मार करके ऐसा लग रहा था वे किसी को मारने और नष्ट करने की भावना कर रहे हो। उनको किसी ने कहा था कि तुमने जिस राजा को कई बार हराया, उस राजा ने आज तुम जिस अपने बेटे को राज्य दे करके आए थे, उस बेटे को जीत लिया, उसे जेल में डाल दिया और सारा राज्य अपने कब्जे में कर लिया। उन मुनिराज के भाव आ गए थे कि मैं होता उसका मुंह फोड़ देता, उसकी आंखें निकाल देता, मैं ये कर देता, वो कर देता, फलान कर देता, ढिमका कर। ऐसे भाव आ गए थे और ऐसे भाव चल रहे थे। उन्होंने केवली भगवान के समोषण में उनके लिए प्रश्न रख दिया कि भगवान, अभी एक मुनिराज के बहुत भाव खराब थे, तो कौन सी नरक में जाएंगे। उन्होंने कहा वहां जाकर के देखो, मेरी तरह इनको केवल ज्ञान हो गया और देव उनके केवल ज्ञान में आकर के खुशी मना रहे। अनेकों लोग उनका उपदेश सुन रहे हैं। परिणाम की बात है, परिणामों की बड़ी विचित्रता है। उन मुनिराज के भाव तो ऐसे हुए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाला। हो धिक्कार हो, हमने मुनि अवस्था तो अपने आत्म कल्याण के लिए ली थी। ये संसार है, ऐसे बच्चे, मैंने अनंतों बच्चे पैदा हुए मेरे, और मैंने अनंतों बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही वो सुखी दुखी होते रहे। आज मैं इसके चक्कर में अपने भाव खराब कर लूं? नहीं, जो इसके कर्म में होगा, पुण्य पाप जैसा होगा वैसा होगा। मैं तो अपने आत्मा की साधना में लगूंगा। उसी समय उन्होंने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह श्लोक हमें शिक्षा देता है कि मैं भी अपने कल्याण के प्रति उत्सुक हूं, जागृत हूं, अपने कल्याण में लगूं, संसार के विकल्प जालों से दूर हटूं, अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाऊं। यही शिक्षा अपने जीवन में अवधारित करके अपने जीवन को पवित्र करना, इसी भावना के साथ होगा। ये जिन वाणी वारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सुजलो कालो, सो वाणी मस्तक झुकूं सदा देती हूँ। लोग बोलो दास वाणी जिनवाणी माता की। नमो काल।